धान में बालियां निकल चुकी हैं और अगर आप इस टाइम पर किसी उर्वरक का स्प्रे करना चाहते हैं या किसी कीटनाशक का स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी। यदि आप इन सावधानियों को नहीं रखते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। आइए दोस्तों, आज हम इसी पर डिटेल से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। किसान भाइयों, एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि जब धान में बालियां निकल जाती हैं, ख़ासतौर से 25% के ऊपर और 80-90% तक या 100% निकल जाती हैं, तो उस समय धान में परागण की क्रिया चालू होती है। आप देखते होंगे कि उसमें पराग लगे होते हैं। तो यदि ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में जब आप किसी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, किसी उर्वरक को स्प्रे करके देते हैं, तो फसल को नुकसान होने के चांस अधिक रहते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में बालियां खोखली हो जाती हैं। यदि आप किसी दवा का स्प्रे करते हैं या किसी उर्वरक का स्प्रे करते हैं तो जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए था उसकी जगह पर नुकसान होता है। ठीक ऐसे समझ लो कि ऐसे समय में यदि फूल की अवस्था में तेज़ हवाएं चलती हैं तो तेज़ हवाओं चलने के कारण जो है परागण ठीक ढंग से नहीं होता है और दाने का भराव अच्छे से नहीं होता है, जिससे हमारी फसल को नुकसान होता है और ऐसे में उत्पादन घट जाता है। तो यदि आपके खेत में बालियां निकल चुकी हैं, ख़ासतौर से 30% के ऊपर या 100 की 100% निकल चुकी हैं और फूल की अवस्था आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है, तो जहां तक संभव हो आप इस टाइम पर किसी दवा का स्प्रे ना करें, किसी कीटनाशक या उर्वरक का स्प्रे ना करें, क्योंकि इस टाइम पर कुछ कीट लगते हैं। उसकी रोकथाम के लिए हमको कीटनाशी देना पड़ता है, या कोई फफूंद जनित रोग लगते हैं तो उसके लिए फफूंदनाशी को देना रहता है। तो आप स्प्रे ना करके सबसे बेटर रहेगा कि इस समय आप जो पाउडर फार्म में दवाएं आती हैं उनको दे दीजिए, तो आपको स्प्रे करने से भी बचेंगे और जो है कीटनाशक और फफूंदनाशक भी दे देंगे, जिससे कंट्रोल हो जाएगा। और उर्वरकों का इस समय आप स्प्रे करने से बचें, नहीं तो परागण की क्रिया प्रभावित होगी और धान की बालियां खोखली रह जाएंगी। तो हमको करना क्या चाहिए, क्यों होता है ऐसा, चलिए हम थोड़ा बता देते हैं। एक छोटा सा कारण आप समझ लीजिए, इस समय जो पंप आती, स्प्रे पंप आती हैं, वो काफ़ी हाई प्रेशर की होती हैं, चाहे बैटरी वाली हों चाहे पेट्रोल पंप हों। जब हाई प्रेशर से बालियों पर छींटा पड़ता है तो परागण जो है छूट जाता है, जिससे परागण बाद में प्रभावित होता है, जिससे दाने ठीक ढंग से नहीं भरते हैं, दाने खोखले रह जाते हैं और उत्पादन कम हो जाता है। और दूसरी तरफ जब दाने का भराव होता है, दुग्धावस्था में आती है, तो इस समय भी यदि हम स्प्रे पंप से हाई प्रेशर में स्प्रे कर देते हैं तो उस पर छोटे छोटे धब्बे पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर चोट लगती है, नाजुक दाने होते हैं, चोट लगने पर धब्बे पड़ते हैं, धान की क्वालिटी ख़राब होती है और मार्केट रेट हमको अच्छी नहीं मिलती। तो इस समय यदि आपको स्प्रे भी करना पड़ रहा है तो कोशिश करें जो हाथ वाली स्प्रे पंप हैं उससे स्प्रे करें, या तो फिर सबसे अच्छा है कि पाउडर फार्म वाली जो दवाएं आती हैं जैसे फेनवलरेट हो गई, इसको आप खेत में बिखेर दें। बिखेर देने पर परागण की क्रिया भी प्रभावित नहीं होगी और जो कीट लगते हैं, गंधी या दूसरे कीट, वो भी नहीं लगेंगे। तो एक तरफ आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा और नुकसान होने से भी बच जाएंगे। लेकिन यदि आपको ऐसी स्थिति में स्प्रे करना भी पड़ रहा है तो मैंने बता दिया है कि आपको हाथ वाली स्प्रे पंप का यूज कर लेना है। चाहे तो हाथ वाली स्प्रे पंप नहीं है तो जो बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप हैं उनको स्लो करके बहुत धीरे धीरे प्रेशर करके आप स्प्रे कर दें, तो परागण की क्रिया प्रभावित नहीं होगी और दाने अच्छी तरह से भरेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, ये सावधानी नहीं रखते हैं और काफ़ी हाई प्रेशर में बालियां निकल जाने के बावजूद भी प्रेशर से स्प्रे कर देते हैं, तो परागण की क्रिया प्रभावित होगी, दाने का भराव ठीक ढंग से नहीं होगा। दुग्धावस्था में आ जाने पर यदि आप स्प्रे करेंगे तो दानों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाएंगे, क्वालिटी ख़राब होगी और जो आपका पैसा है कीटों के लिए बचाव के लिए जो खर्च किया है, उर्वरक को दिया है, तो उससे जहाँ जितना फ़ायदा नहीं होगा उससे काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान होगा। एक तरफ से कह सकते हैं हमारे पैसे की बर्बादी हो जाएगी और धान की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। तो क्यों ना ऐसे उपाय करें जिससे आपका पैसा भी ख़राब ना हो, बचा रहे और जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा मिले, पैदावार भी अच्छी मिले। तो आशा करते हैं
इस तरीके को आप ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यकता पड़ती है तो दवाओं और कीटनाशकों का या उर्वरकों का स्प्रे करेंगे और अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। ऐसी जानकारी के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बनता है दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए, और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।